प्यारे दोस्तों, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 18 तक पढ़ा था। अब हम 19 से शुरू कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं, ट्रू देयर वेर डंग हिप्स टू हियर एंड देयर। सच है कि यहाँ डंग हिप्स अर्थात गोबर की ढेरियाँ हैं इधर उधर, बट देयर आर रिच ट्रेजर्स ब्यूरिड अंडर देम। लेकिन इनके नीचे, इन गोबर की ढेरियों के नीचे समृद्ध खजाना गड़ा हुआ है। एंड द रीजन वाई इट हैज़ सर्वाइव्ड इज दैट, और यह जीवित क्यों है, इसका कारण यह है कि द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट, हिंदुत्व ने, हिंदू धर्म ने जो एंड यानी जो सीमा रेखा इसके सामने सेट की, स्थापित की, अर्थात भारतीय सभ्यता के लिए हिंदुत्व ने जो सीमा स्थापित की, was not development along material but spiritual lines। वह मेटेरियल अर्थात भौतिकता की ओर विकास नहीं बल्कि आध्यात्मिकता की ओर विकास है। हिंदुत्व ने वस्तुओं और सेवाओं को और इच्छाओं को बढ़ाने की ओर काम नहीं किया बल्कि आध्यात्मिकता के दिशा में कार्य किया, और इसीलिए हिंदुत्व अभी तक जीवित है। गांधी जी ये कहना चाहते हैं, आवर सिविलाइजेशन, आवर स्वराज, आवर कल्चर, आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट्स। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी ज़रूरतों को तीव्र गति से बढ़ाने पर निर्भर नहीं करते, सेल्फ इंडल्जेंस, बट अपॉन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, सेल्फ डिनायल। साथ ही आत्ममुग्ध होने यानी अपने आप में ही ज़रूरतों को पूरा करने में लगे रहने पर निर्भर नहीं करते, बल्कि स्वयं ही उन आवश्यकताओं को डिनाई करने, इनकार करने और उन आवश्यकताओं को रेस्ट्रिक्ट करने, कम करने पर निर्भर करते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को जितना ही बढ़ाएंगे उतने ही हम और परेशान होंगे। हमारी जो सभ्यता है वो इन आवश्यकताओं को कम करने, इन आवश्यकताओं को इनकार करने पर निर्भर है। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियंस। निस्संदेह यूरोपीय सभ्यता यूरोपवासियों को सूट करती है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट। लेकिन अगर हम इस यूरोपीय सभ्यता का नकल करने की कोशिश करते हैं तो भारत के लिए इसका अर्थ है बर्बादी। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दूसरे सभ्यताओं की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु गांधी जी के अनुसार यह नकल, दूसरे सभ्यताओं को अपनाने की जो प्रवृत्ति है वो हमारे लिए बर्बादी का कारण है। This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। जो कुछ भी अच्छा है और आत्मसात करने योग्य, अपनाने योग्य है, हम उसको नहीं अपना सकते, ऐसी बात नहीं है। As it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it। जैसा कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कुछ भी बुराई यूरोपवासियों में आ गई है, यूरोपवासियों की सभ्यता में आ गई है, वो लोग इसको धीरे धीरे निकाल नहीं सकते। ऐसी बात नहीं है, उसको छोड़ नहीं सकते। ये बुराइयाँ क्रिप्ट करते हुए अर्थात धीरे धीरे प्रवेश कर जाती है, तो ऐसा भी नहीं है यूरोप वाले भी इसको नहीं निकाल सकते। और ये भी नहीं है कि जो कुछ भी अच्छा है हम उसको आत्मसात नहीं कर सकते, अपना नहीं सकते।
The incessant search for material comforts and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. लगातार मटेरियल कंफर्ट के लिए, अर्थात हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते हैं और वो वस्तुएं हमारे लिए राहत उत्पन्न करती है, हमारे लिए शारीरिक सुख प्रदान करती है। तो ऐसी चीज़ों को हम लगातार ढूंढते रहते हैं और उनको बढ़ाते रहते हैं। तो इसके बारे में गांधी जी कहते हैं कि मटेरियल कंफर्ट्स के लिए लगातार खोज और उनको तीव्रता से बढ़ाना, ये एक ऐसी बुराई है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं गंभीरता से बोल्डली कहता हूँ कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक। खुद यूरोप वासियों को अपने इस दृष्टिकोण को फिर से बनाना होगा। इफ़ दे आर नॉट पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स, अगर वे लोग इन्हीं आराम वाली चीज़ों के नीचे दब करके नष्ट नहीं हो गए तो टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, जिसके वे गुलाम बने हुए हैं। ये चीज़ें हमें परतंत्र बनाती है, अपना दास बना लेती है। हमें आदत हो जाती है कि इन चीज़ों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो गांधी जी का ये कहना है कि अगर वे इससे बच गए, जिन आराम वाली चीज़ों के वो गुलाम बने हुए हैं, इसके अंदर दबने से वो बच गए, तो उनको अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना पड़ेगा। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज़ रॉन्ग, गांधी जी कहते हैं हो सकता है कि मेरा आकलन गलत हो, मेरी रीडिंग गलत हो, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज़ टू कोर्ट सर्टेन डेथ। लेकिन मुझे पता है कि भारत के लिए, गांधी जी कहते हैं कि मुझे ये बात ज्ञात है कि भारत के लिए ऐसी चीज़ों के पीछे भागना, यानी जो दुर्लभ, पाने में बड़ी कठिन हो, बहुत दुर्लभ हो, उसके पीछे भागना निश्चित मृत्यु को बुलावा देना है। हमारे लिए वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके पीछे भागते हैं। जो सभ्यता हमारे लिए अनुचित है उसके पीछे हम भागते हैं। तो इसके संबंध में गांधी जी का कहना है कि ये निश्चित मृत्यु को बुलावा देना है। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, आइए हम अपने हृदय पर खुदाई करके लिख लें, गोद करके लिख लें, क्या? द मोट्टो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, एक पश्चिमी दार्शनिक का मोट्टो, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन और उच्च विचार। टुडे इट इज सर्टेन दैट द millions cannot have high living, and we the few who profess to do the thinking for the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। आज ये तो स्पष्ट है कि लाखों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं हो सकता, और हम जो थोड़े लोग हैं, नहीं के बराबर लोग हैं, जो जन समुदाय के लिए पेशेवर रूप से सोचने का कार्य करते हैं, बेकार में ही हाई लिविंग के पीछे सोचने का रिस्क लेते हैं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, हाई लिविंग के पीछे, उच्च जीवन स्तर के पीछे हम उच्च विचारों को छोड़ देते हैं, मिस कर जाते हैं। इनका कहना है कि हमें ऊंचे विचार धारण करने चाहिए और जो ऊंचा जीवन स्तर है उस पर कम ध्यान देना चाहिए। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, सच्चे अर्थ में, सही अर्थ में सभ्यता कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। मल्टीप्लिकेशन में हमारी सभ्यता निहित नहीं होती है, अर्थात जितनी ही तीव्र गति से हम गुणात्मक गति से
हम अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाएंगे तो हमारी सभ्यता उसमें निहित नहीं है, बल्कि इन्हीं आवश्यकताओं को, इन्हीं ज़रूरतों को स्वेच्छा से रोक लगाने में हमारी सभ्यता निहित है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट। सिर्फ यही, अर्थात अगर हम अपनी आवश्यकताओं को कम रखते हैं, रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, तो बस इतनी सी बात इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, संतोष यानी संतुष्टि को बढ़ाती है, उसको आगे ले जाती है। रियल हैप्पीनेस, असली खुशी एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, और सेवा की क्षमता में वृद्धि करती है। A certain degree of physical harmony and comfort is necessary। गांधी जी पूरे चैप्टर में शरीर को सुख पहुंचाने वाले कारकों के विरुद्ध थे। उन्होंने हमेशा कहा कि अपनी आवश्यकताएं कम से कम, कम से कम, कम से कम, लेकिन अंत में कहते हैं कि वो कितना कम होना चाहिए। तो इनका कहना है कि एक सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। निश्चित मात्रा में हमें कंफर्ट चाहिए, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। हम तो बीमार पड़ जाएंगे अगर हम इसकी उपेक्षा करेंगे तो। लेकिन इसके लिए जो कंफर्ट्स हैं, वह फिजिकल कंफर्ट जो है उसकी सर्टेन डिग्री चाहिए, निश्चित मात्रा चाहिए। एक निश्चित मात्रा से अधिक ये हमारे पैरों की बेड़ी बन जाती है, वो आवश्यक है। बट एबव ए सर्टेन लेवल, लेकिन एक निश्चित स्तर से ऊपर अगर हम इस कंफर्ट को रखते हैं अपने साथ, इट बिकम्स ए हाइंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, तो यह मदद करने के बजाय बाधक बन जाता है, एक अवरोधक बनता है हमारे जीवन में। तो ज़रूरत से ज़्यादा हमें शारीरिक सुख नहीं लेना चाहिए। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, अतः असीमित ज़रूरतों को बढ़ाने का आदर्श, ज़रूरतों को बनाने का आदर्श, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उनको पूरा करने, संतुष्ट करने का आदर्श। मनुष्य नंबर ऑफ वांट्स को बहुत तीव्र गति से क्रिएट करता है। तो गांधी जी कहते हैं कि इसके क्रिएशन का जो आदर्श है और फिर उनको संतुष्ट करने का जो आदर्श है, सीम्स टू बी ए डेल्यूजन, प्रतीत होता है कि ये एक भ्रम है, एंड स्नेयर, और फंदा है, जाल है। इस भ्रम जाल में हमको ये फंसा लेता है। The satisfaction of one's physical needs, even the intellectual needs of one's narrow self, must meet at a certain point, a dead stop, before it degenerates into physical and intellectual voluptuousness। शारीरिक ज़रूरतों की, भौतिक जो ज़रूरतें हैं उसकी संतुष्टि, और यहाँ तक कि साथ साथ में जो बौद्धिक ज़रूरतें हैं वो भी, ये दोनों एक ऐसे बिंदु पर मिलें, हमारी शारीरिक आवश्यकता और बौद्धिक आवश्यकता, ये दोनों एक ऐसे निश्चित सर्टेन पॉइंट पे मिलें, इसके पहले कि ये डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चुअसनेस, इसके पहले कि ये फिजिकल, भौतिक और इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक लोलुपता में न बदल जाए, इसके पहले हमको इसे ऐसे व्यवस्थित करना है कि ये दोनों एक डेड पॉइंट पे, डेड स्टॉप पे मिले। उससे आगे जाएंगे तब ये लोलुपता में चेंज हो सकते हैं। तो हमें इन दोनों को उससे आगे नहीं जाने देना है। ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज। अंत में गांधी जी कहते हैं कि एक पुरुष को, एक आदमी को, मानव को अपने भौतिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए, सो दैट दे डू नॉट हैंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, जिससे कि वे मानवता की सेवा करने में
उसे रोके नहीं, बाधा न पहुंचाए। हमारी फिजिकल वांट्स, जो ज़रूरतें हैं, और सांस्कृतिक जो परिस्थितियां हैं, कल्चरल सर्कमस्टेंसेज हैं, उनको हमें अरेंज करना है इस प्रकार से कि मानवता की सेवा करने में वे हमारी मदद करें, बाधक न हो, ऑब्स्टेकल न बने। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसेंट्रेटेड, जिस पर उसकी सारी ऊर्जा एकाग्रचित एक जगह जा कर के जमा हो जाए। अर्थात ये तभी संभव है जब हम अपने आवश्यकताओं को एक निश्चित लेवल तक, निश्चित स्तर तक रखेंगे। हम अपने सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार अपने आवश्यकताओं को रखेंगे, तब हम मानवता की सेवा कर पाने में सक्षम होंगे और हमारी सारी ऊर्जा मानवता की सेवा करने पर ही केंद्रित होनी चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।